कोई भी गेम के लिए इतने हद तक जाना इज इनह्यूमैनिटी। आई थिंक कोई चैनल और न्यूज़ चैनल्स को उसको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन हिम, इग्नोर हिम एज सच, ही इज़ नथिंग। इतना बेकार काम आज तक बिग बॉस में नहीं हुआ। हाँ, यंग लड़कों के साथ इतना बुड्ढे को बीच में बैठा दिया है, उसको तो पहले राउंड में ही निकाल देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बाबा ने किया था वो रॉन्ग है और नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं हर एक सीज़न फॉलो करता हूँ, लेकिन ये सीज़न वर्स्ट था। मतलब बाबा हो या प्रियंका जग्गा हो, दोनों वर्स्ट थे। बाबा एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। अगर हम कहें कि बिग बॉस का ये सीजन काफी घटिया चीजों के लिए मशहूर रहा और इसके पीछे की वजह स्वामी ओम रहे, तो हम गलत नहीं हैं। इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने के पीछे भी स्वामी ओम ही हैं, जो अपनी हरकतों के कारण खबरों में बने रहे और अब जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है तो तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक बेतुका बयान दे रहे हैं। एज यू नो कि जब बाबा घर के अंदर थे तो ऐसे कई मौके आए जब शो के होस्ट सलमान अपना आपा खो देते थे। सलमान उनसे इतना गुस्सा हो जाते थे कि वो उन्हें ये तक कह देते थे कि वो स्वामी कहने के लायक ही नहीं हैं। अब जबकि स्वामी ओम घर से बाहर हो चुके हैं तो हमने पूछा बिग बॉस ऑडियंस से कि वो क्या सोचते हैं स्वामी ओम के बारे में। तो जानिए स्वामी ओम पर आम जनता का रिएक्शन। हाँ जी, जो ओम जी ने मतलब उनकी जो हरकतें थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब अपने इंडियन जो परंपरा है उसके अगेंस्ट थी। जैसे उन्होंने एक एंटरटेनमेंट के नाम पे एक हद ही पार कर दी और जो एक लड़की के ऊपर और जो उस तरीके से उसने पी की है। एंटरटेनमेंट होना ठीक है, लेकिन इस तरीके के जो मतलब इस तरीके का जो एंटरटेनमेंट करना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हम लोग फैमिली ओरिएंटेड शो देखते हैं, जो हम लोग सलमान के फ़ैन हैं और बाकी जो कंटेस्टेंट है उन लोग को भी हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके से खुद को लैमलाइट में लाने के लिए कुछ भी करना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल से उनके ऊपर लीगली भी कुछ एक्शन होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि एग्जांपल होगी जो नेक्स्ट टाइम कंटेस्टेंट आए जो फैमिली या फिर इंडिया वालों को किसी को अलाउ करे तो ये इस तरीके की हरकत ना करे। तो मुझे लगता है कि जो बाबा ने किया था वो रॉन्ग है और नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बिग बॉस अभी 10वां सीज़न चालू है, तो मैं हर एक सीज़न फॉलो करता हूँ, लेकिन ये सीज़न वर्स्ट था। मतलब बाबा हो या प्रियंका जग्गा हो, दोनों वर्स्ट थे और उनको निकाला वो सबसे अच्छा काम किया। बाबा किसी भी सूरत में मुझे लगता नहीं कि सच्चा आदमी है। वो जैसे बिग बॉस के घर में था वो रियल में वैसा ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है और उसको हकाला वो सबसे अच्छा काम था। जैसे मुंबई की पब्लिक सोच रही है कि बाबा एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, वो एक ढोंगी है, वो किसी भी तरह से कोई स्वामी वगैरह है नहीं। पब्लिक की तरफ से कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए। जो उसके फॉलोअर्स है उनको पता चल गया कि बाबा रियल में क्या है, वही उसके लिए सज़ा होगी कि उनके फॉलोअर्स की तादाद कम हो जाएगी। इस बार का बिग बॉस में स्वामी ओम ने बहुत गंद मचाया है एंड वंस नाउ ही इज़ आउट तो आई थिंक इट्स बेटर, ऑल गुड एंड आई थिंक बानी शुड बी द विनर। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आया, इट हैपेंड सो फास्ट, इट हैपेंड रियली फास्ट। और उसने जब बोला कि इट इज़ पिस, लेटर उन्होंने लेकिन उसको अपने बयान को चेंज किया और कहा कि वो पानी है। पर एनी हाउ वट एवर इट वॉज, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू हैपन टू एनीबडी। कोई भी गेम के लिए इतने हद तक जाना इज़ इनह्यूमैनिटी। आई थिंक इट्स रियली बैड एंड सेलिब्रिटीज़ आई एम श्योर उन लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते ही होंगे। सो इन दैट केस उन्हें ऐसा भी कुछ क्लॉज डलवाना चाहिए कि ऐसे कहीं कोई पर्सनल अटैक ना कर पाए, क्योंकि वैसे भी फिजिकल डूइंग एनीथिंग फिजिकल इज़ नॉट अलाउड। तो ये चीज़ को भी फिर डलवाना चाहिए उन्हें ऐसा कोई क्लॉज। आई थिंक उसको ऐसे बीच सड़क में खड़ा करके उसको ऐसे कुछ लाइक जैसे स्टोन करते हैं यहाँ पे, तो स्टोन कर नहीं सकते बट समथिंग लाइक क्रूएल स्टफ, कुछ क्रूएल्टी करना चाहिए उस पर। बट I don't know, I'm not too sure. No, I believe whatever people are, if they are creating issues, बाहर कर देना चाहिए उनको, as simple as that. I mean, people should not give them an opportunity to stay there. हाँ जी, of course. I mean, when you watch a serial or any show where your family is sitting,
तो आप चाहते हो कि कम से कम आराम से देख पाएँ, और अगर उसमें रोना पीटना होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन। नहीं, बाबा जी तो शुरुआत से इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा जी को ज़्यादा टाइम एंटरटेन करना चाहिए हमें। और ऐसा हमने पहले भी बिग बॉस के दूसरे सीजन्स में देखा है, तो आई बिलीव उनको बाहर ही करना बेस्ट होगा। जो कि नहीं, बाबा जी को बाबागिरी से भी रोक देना चाहिए और बाबा जी को इस टाइप के शोज से भी रोक देना चाहिए, तो यही बेस्ट ऑप्शन होगा आई बिलीव। एक ऐसे जो गुरु हैं वो ऐसे गुरु हैं जो आए हैं बिग बॉस पर और ये हरकत कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है कि वो इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो उनको पूछते हैं, जो उनकी इमेज बनी हुई है बाहर, वो यहाँ पर वो ये सब हरकतें करेंगे, पेशाब फेंकेंगे यहाँ अंदर लड़कियों पर, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं, लेकिन इतना बेकार काम आज तक बिग बॉस में नहीं हुआ। तो सलमान खान ने बहुत अच्छा काम किया, उनको बाहर कर दे, और ऐसा काम जो भी करेगा उसको बिल्कुल उनकी इमेज में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, और बहुत बेकार काम किया उन्होंने। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। फिर वो सोचेगा कि यार अगर मैं बिग बॉस में चला गया तो फिर पता नहीं मेरे साथ आगे इन फ्यूचर में मेरा काम अच्छा होगा कि बेकार होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ओम जी का रिएक्शन जो चल रहा है आजकल, आई थिंक सो ही वाज डन वेरी नाइस कि उसको फेंक दिया बाहर, और वो जो हरकत की उन्होंने वो बहुत ही डिस्गस्टिंग था। तो लग रहा है बिग बॉस को उसको पहले ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग कैंडिडेट है। अब बाकी सब तो चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। आई होप बेस्ट मैन विन। मुझे लग रहा है न्यूज़ चैनल्स में उसका इंटरव्यू नहीं आना चाहिए। जो उसका अभी जो मुझे लग रहा है उसका स्ट्रेटजी यही है कि मैं फेमस हो जाऊँ, या आई गेट फेम इन इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड। वो बोल रहा है हॉलीवुड जाएगा, हॉलीवुड की तो बात ही नहीं है। आई थिंक कोई चैनल और न्यूज़ चैनल्स को उसको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन हिम, इग्नोर हिम एज सच, ही इज़ नथिंग। मतलब नाम बदनाम कर रहा है। मुझे बॉलीवुड के तो कहीं है ही नहीं, वो नज़दीक आए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। सलमान खान ने भी उसको बोल दिया है कि यू आर नोवेयर, और मुझे नहीं लगता कि कोई उसको पूछता भी होगा बाहर। और मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल को अवॉइड ही करना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज़। क्योंकि वो जाएगा पब्लिकली, वो फेम के लिए ही जाएगा और कुछ नहीं करेगा, और यही कचरा फैलाएगा और कुछ। बिग बॉस अच्छा प्रोग्राम है, कंट्रोवर्शियल से भरा हुआ है, तो पर मज़ा बहुत आता है देख के। जो ओल्ड चैप ओम, तो इज स्टूपिड गाय, अब क्यों कैसे रखा हुआ है उसको, तो पहले राउंड में ही निकल जाना चाहिए। पर कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम है, अब रखा हुआ है, अब वो कहाँ तक जाता है, पर वो इज़ नॉट अ गुड गाय। नहीं, मैं सच में बताऊँ, मैंने लास्ट 2 एपिसोड अभी इसीलिए अपनी बेटी के साथ देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना अजीब सा लग रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है कि कहाँ यंग लड़कों के साथ इतना बुड्ढे को बीच में बैठा दिया है। उसको तो पहले राउंड में ही निकाल देना चाहिए था। महिला का क्या कहना, लेडीज की बात करें, उसको तो एंट्री कैसे मिली? एंट्री भी नहीं देनी चाहिए थी सबसे पहले तो। हाँ, इस टाइप का, हाँ इस टाइप के आदमी को तो एंट्री दी क्यों? सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए था ना, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल ये बिग बॉस में सब ऐसे ही आते हैं। इस बार जो बाहर के ले लिए, तो ऐसे बंदों में थोड़ा सा सलमान एंड टीम जो भी बिग बॉस की, इनको चूज़ करना चाहिए कि ऐसे आदमी। और भी अच्छे कॉमनर्स हैं कि ये संत टाइप लोग, सबका ही बाप है। एक तो शक्ल ही बहुत गंदी है इसकी। नहीं, सजा तो सलमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सलमान क्या सजा? सलमान को चाहिए कि नेक्स्ट जो एपिसोड, मतलब नेक्स्ट सीज़न जब आए, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को चूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि ये इतना अच्छा बिग बॉस, पहले 6-7 सीज़न इतने अच्छे थे कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। अभी तो मेरे को लगता है कि वो छोटी बेटी के साथ किसी के साथ देखना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, जो ओम जी ने मतलब उनकी जो हरकतें थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब अपने इंडियन जो परंपरा है उसके अगेंस्ट थी। जैसे उन्होंने एक एंटरटेनमेंट के नाम पे एक हद ही पार कर दी, और जो एक लड़की के ऊपर और जो उस तरीके से उसने पी की है। एंटरटेनमेंट होना ठीक है, लेकिन इस तरीके के जो मतलब इस तरीके का जो एंटरटेनमेंट करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हम लोग फैमिली ओरिएंटेड शो देखते हैं, जो हम लोग सलमान के फ़ैन हैं और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उन लोग को भी हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके से खुद को लैमलाइट में लाने के लिए कुछ भी करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल से उनके ऊपर लीगली भी कुछ एक्शन होना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि एग्जांपल हो कि जो नेक्स्ट टाइम कंटेस्टेंट आए है जो फैमिली या फिर इंडिया वालों को किसी को अलाउ करे, तो ये इस तरीके की हरकत ना करे। तो मुझे लगता है कि जो बाबा ने किया था वो रॉन्ग है और नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।